तो दोस्तों, जो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। आज से 5 साल पहले जब मैं कच्छ में माता जी के दर्शन करने गया था, तब मेरे साथ यह घटना घटी थी। कहा जाता है कि आज से करीब 1500 साल पहले देवचंद नाम के एक मारवाड़ के व्यापारी ने नवरात्रि पर इस स्थान पर एक मंदिर की स्थापना की थी। उसकी भक्ति देख माताजी उन पर प्रसन्न हुई थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि माताजी आज भी नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में मौजूद रहती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर माताजी के दर्शन करने जाते हैं। श्रद्धालु गरबा और माताजी के गीत गाते हुए बड़ी आस्था से माताजी की पद यात्रा करते हैं। उन लोगों की तरह मैं भी नवरात्रि के दिनों में पद यात्रा पर गया था। उन दिनों नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, इसलिए चारों ओर गरबा खेला जा रहा था और लोग माताजी का गरबा खेलते हुए चलकर जा रहे थे। जब मैं पहुंचा तो रात के 12 बज गए थे। अंधेरी रात होने के कारण दूर दूर तक कोई पैदल चलने वाला भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं निडर होकर आगे बढ़ता रहा। थोड़े ही आगे जाने के बाद मुझे 2 सड़कें दिखाई दी और वह दोनों ही सड़कें माताजी के मठ तक जाती थी, लेकिन वो सड़क बहुत ही सुनसान थी और रात की तो बात छोड़िए, दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। उस समय सड़क पर बहुत ही कम रोशनी थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, फिर भी मैं चलकर आगे बढ़े जा रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। वह व्यक्ति नहीं बल्कि एक जानवर जैसा दिख रहा था। आगे जाते हुए मैंने देखा कि वह बहुत ही लंबा था और उसके सिर पर 2 बड़े सींग दिखाई दे रहे थे। यह देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और मैं डर से कांपने लगा। मुझे लगा कि यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक शैतान है। हालांकि उस शैतान ने मेरी ओर बढ़ने की कोशिश नहीं की, वह बस कुछ दूरी पर ही खड़ा रहा। मैंने हिम्मत की और हनुमान जी का नाम जपना शुरू किया। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली बोलते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। वह शैतान बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी लाल आंखें और विशाल आकार ऐसा था कि वह किसी को भी पल भर में नष्ट कर सके। मैं जल्दी से भागकर वहां सामने कैंप दिख रहा था, मैं वहां सीधा जाकर सो गया। घर पहुंचकर मैंने देखा तो मेरे गले में हनुमान जी का ताबीज था। शायद यही वजह थी कि वह शैतान मुझे छू भी ना सका। नवरात्रि के पहले दिन ही घटी इस घटना के 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मैं हनुमान जी को याद करे बिना कहीं भी नहीं जाता। मैंने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं किसी को भी चिंता में नहीं डालना चाहता।